केवल सिर्फ और 7 दिवस और 7 रात्रि पर्यंत भगवान की कथा का श्रवण किया। लेकिन युग काल परिस्थिति के अनुसार समय बदलता रहता है और हमारी शक्ति भी बदलती रहती है। त्रेता में मानवों की आयु कुछ अलग थी, उनका सामर्थ्य कुछ अलग था। सतयुग में कुछ और था, द्वापर में कुछ और हो गया, कलयुग में आकर सबसे कम। हमारी आयु भी सबसे कम है और हमारे शरीर की शक्ति भी सबसे कम है। इसलिए लिखा है पयः पानम, दूध का पान करके भी कथा का श्रवण करें, घृत पानम, घृत का पान करके कथा का श्रवण करें। यदि शरीर में सामर्थ्य इतना नहीं है तो लिखा है फलाहारम, केवल फल का आहार करके भगवान की दिव्य चर्चा सुने। आगे देखो कितना सरल करते जा रहे श्री व्यास जी महाराज हम सबके लिए। यदि फल पर भी आप नहीं रह सकते हैं तो एक बार भोजन कर लीजिए। जब तक कथा है तब तक आप व्रत रखें और कथा की समाप्ति पर प्रदोष वेला में, संध्या वेला में एक समय भोजन कर लें। और फिर तो इतना भी लिख दिया व्यास जी महाराज ने कि ऐसा ना हो कि आप फलाहार पे हैं, आपका उधर खाली है और यहाँ भक्त आपको कथा सुनाते जाए, कभी हो सकता है समय भी लग जाए, समय का अतिक्रमण हो जाए तो आपको छुदा ना, परिस्थिति से आपको अडिग ना कर दे, ऐसा न लगे कि अब तो कुछ ग्रहण कर लेते। इसे लिखा कई बार भोजन कर लीजिए, स्पष्ट भागवत जी में लिखा। लेकिन ऐसा भोजन करें जो सात्विक हो। गरिष्ठ भोजन का मना है, जैसे मसूर की दाल, उड़द, गाजर, सलजम, बैगन, ऐसे पदार्थों का भक्षण न करें। जो भगवान को निवेदित किया जा सकता है, भगवान को भोग लगाया जा सकता है, ऐसे पदार्थ का सेवन करें। पहले यजमान को वैष्णव दीक्षा से अलंकृत होना चाहिए। लिखा है कि बिना वैष्णव दीक्षा का यजमान कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। लेकिन महात्मा जी तो पहले से ही पूज्य महाराज जी द्वारा ही दीक्षित हैं और यजमान और वक्ता दोनों के आचार्य जी एक ही हैं। तो दिव्य वैष्णव दीक्षा से युक्त हो। इन 7 दिवस पर्यंत ऐसा नियम लेना है, असत्य का भाषण नहीं करना, किसी दम्भी, पाखंडी, कुमारक, गामी, ईर्ष्या करने वाले, असत्य का संग करने वाले व्यक्तियों से वार्तालाप नहीं करना है। गौ पूजन, ब्राह्मण पूजन, भगवत पूजन 7 दिवस पर्यंत चलना चाहिए। किसी प्रकार किसी वैष्णव का अपराध ना बन जाए, किसी गाय का अपराध ना बन जाए, भगवान के भक्तों का अपराध ना बन जाए, ऐसा परीक्षित को ध्यान रखना चाहिए। फिर लिखा है श्रेष्ठ श्रोताओं के लिए जगह का व्यवस्था करें, उनकी सुंदर सुंदर आसन स्थापित करें जो सुखपूर्वक कथा का श्रवण कर सके। 7 पंक्तियों का विधान है कि व्यास मंच के सामने 7 पंक्ति बनाएं। उसमें सबसे पहली पंक्ति में यति सन्यासी दंडधारी यतियों को विराजमान करें। जैसे पूज्य महाराज जी के दिव्य सत्संग में बड़ी महिमा है गुरु जी महाराज की। रिक्त स्थान रहता है काफी ज्यादा, कि जैसे ये विरक्त महाराज आएंगे, सन्यासी महात्मा आएंगे, सबसे पहले वो विराजमान होंगे। दूसरी पंक्ति में ब्राह्मण, उसके आगे क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, अंत्यज जाति के श्रोताओं के लिए स्थान प्रदान करें। वक्ता के बाएं भाग में स्त्रियों के लिए जगह छोड़ें और वक्ता के दक्षिण भाग में रिक्त स्थान छोड़ें। बहुत सारे श्रोता ऐसे होते जो समय के बाद आते और समय के पहले चले जाते हैं।
ऐसे श्रोताओं के लिए भी दक्षिण भाग रिक्त स्थान रखें। कभी भी कथा तांबुल पान करके, लवंग, इलायची, सुपारी आदि का पान करके कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। इससे कथा का दोष लगता है, श्रवण का दोष लगता है। सिर पे किसी प्रकार की टोपी, गमछा, पगड़ी आदि रखकर भी कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। एक लोक परंपरा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, और जब पंडित जी लोग पूजा कराते हैं तो बहुत सारी माताएं और उनके पिताजी, यदि उनका पुत्र यजमान बना है तो कहते भैया रूमाल सिर पर डाल लो, या फिर गमछा सिर पर रख देते हैं। ये शास्त्र युक्त आचरण नहीं है। शास्त्र आदेश करता है यदि आपको उपवस्त्र धारण करना है